Good morning everybody, welcome back to the English class. So in the last video I explained how you will going to write the notice. So today I will going to explain the diary entry. So how you will going to write a diary entry. Today I will going to give you the instructions. Okay, the topic is diary entry. Clear? Okay, so I will just explain you the layout of the diary entry कि आपको उसमें कैसे कैसे क्या क्या राइट करना है, कौन से पेज पर क्या राइट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द डायरी एंट्री मतलब आप इसमें राइट करेंगे डे और डेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट हियर. ओके, सैल्यूटेशन में आता है लाइक अगर आप अपने आप के लिए लिख रहे हो तो आप हाई राइट करोगे, किसी और के लिए राइट कर रहे हो तो यू कैन पुट द नेम ऑफ दैट पर्सन, योर फ्रेंड, योर फैमिली, लाइक रिलेटिव्स, उनका नाम राइट कर सकते हो. देन यू आर गोइंग टू राइट टाइटल. टाइटल में क्या आएगा कि रिगार्डिंग व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट. ठीक है, तो वो राइट करोगे. एंड हेयर द कंटेंट. कंटेंट का मतलब हो रहा है कि एक्चुअली में जो आप सब कुछ उसमें डिस्क्राइब कर रहे हो दैट इज़ द कंटेंट. क्लियर? and then you will wind up, then you will going to write good day, good night, whatever you want to write, like bye, as your choice. And the last you will going to write name, or you can sign also. So maximum times we have to write the name only. ठीक है. And one more thing, according to this diary entry, so obviously it is a part of the exam, it will come in the exam. So the total number of words must be there, that is 100. there is not specific words are given here कि आपको इतने वर्ड्स ही राइट करने हैं, बट बस आई एम सेइंग टू यू कि आपको डायरी एंट्री में 100 से ज़्यादा वर्ड्स या फिर कम वर्ड्स नहीं राइट करने हैं. यू विल नॉट गोइंग टू राइट 2-3 पेजेस डायरी एंट्री. नो, यू हैव टू राइट जस्ट 100 वर्ड्स, नॉट मोर देन 100 और नॉट लेस देन 100. क्लियर एवरीबडी? एंड सेम विद द नोटिस. नोटिस में आपके 50 वर्ड्स होने चाहिए, नॉट मोर देन 50 और ना ही 50 से कम होने चाहिए. सो प्लीज़ जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि व्हाट आई एम सेइंग फॉर द डायरी एंट्री एंड द नोटिस. सो डोंट वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग एग्जाम. So in diary entry you will going to write the 100 words, and in the notice you will going to write the 50 words. Clear? So this is the layout of the diary entry. So I am just explaining some of the points to you which you have to remember while writing diary entry. तो diary entry तो normally you can write कि कभी आपका मन कर रहा है, I also used to write here कि जब भी आपका मन कर रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स राइट करना चाहते हो और यू वांट टू टेल समथिंग टू एनीबडी, कि आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, तो उनके लिए आप डायरी एंट्री राइट करते हो. इट्स नॉट अ लेटर. लेटर तो हम स्पेसिफिकली इट्स अ फॉर्मल कि हमें दूसरों के लिए राइट करना ही करना है. सो इसमें ये होता है दैट इज़ यू आर राइटिंग फॉर योर सेल्फ, और जस्ट यू वॉन्ट टू से, और यू जस्ट वॉन्ट टू शेयर योर फीलिंग्स विद योर डियर वंस, डियर और नियर वंस. सो फॉर दैट यू विल गोइंग टू राइट द डायरी एंट्री. क्लियर? सो सबसे पहले डायरी एंट्री होती क्या है. डायरी इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनल जर्नल, मतलब हमारी पर्सनल होती है, इन विच यू रिकॉर्ड योर डे टू डे एक्सपीरियंसेस कि डेली आपने क्या किया, वहाँ पे क्या हुआ, आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, यू इंक्लूडेड एंड इंसिडेंट्स एंड हाउ दे इफेक्ट योर पर्सनल इमोशनली. आपको पर्सनली इमोशनली उस चीज़ ने कैसे इफेक्ट किया है, दैट यू विल गोइंग टू शेयर. यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड रिएक्शन टू वट एवर इज़ गोइंग अराउंड यू, कि आपके आसपास क्या क्या हो रहा है, वट आर यू ऑब्जर्विंग, वट आर यू फीलिंग बैड अबाउट, तो वो आप राइट कर सकते हो उसमें. हाउ इज़ डायरी एंट्री डिफरेंट फ्रॉम जर्नल एंट्री, मतलब वो जर्नल एंट्री और ब्लॉग से अलग क्यों है. दैट इज़ डिफरेंट बिकॉज द टर्म डायरी एंट्री और जर्नल राइटिंग आर इंटरचार्जेबल. ठीक है. when whereas diary entry or journal writing may be used personally and private. ब्लॉग राइटिंग इज़ यूजुअली मेंट फॉर पब्लिक कंजप्शन. जो ब्लॉग्स हम राइट करते हैं वो हम सबको लाइक जैसे होता है ना, किसी को एक्सप्लोर करने के लिए, दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो वो हम तब करते हैं. और डायरी मतलब दैट इज़ वेरी पर्सनल टू अस कि हम डायरी राइटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी पर्सनल. यू नॉट वांट कि वो किसी और को पता चले, या फिर किसी आप स्पेसिफिक किसी पर्सन को बताना चाहते हो तो उसी को पता चले. सो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन दैट जर्नल और अ ब्लॉग. क्लियर? वट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन वी यूज़ डायरी एंट्री. डायरी एंट्री में आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो. रिमेंबर योर डायरी इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग. वो बहुत पर्सनल होती है क्योंकि कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं विच वी डोंट वांट टू शेयर विद एनीबडी. मतलब हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते, हम अपने आप तक ही रखना चाहते हैं. सो इन दैट वे दैट इज़ वेरी पर्सनल टू अस. So the language you employ should be personal and formal. However, avoid curse words and expression. ठीक है. Perhapsly while write in first person
फर्स्ट पर्सन में ही राइट करो, अनलेस यू डोंट वांट टू रिवील दैट यू आर राइटिंग अबाउट योरसेल्फ, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने बारे में राइट कर रहे हो, कि आप रिवील नहीं करना चाहते हो एक्चुअली। ओके, हाउ लॉन्ग शुड आर डायरी एंट्री बी, कितनी लॉन्ग होनी चाहिए? इन रियल लाइफ अ डायरी एंट्री कैन बी एनी थिंग फॉर अ सिंगल लाइन टू सेवरल पैराग्राफ्स, बहुत बड़ी भी हो सकती है। अगर मैं चाहूँ, सपोज आई जस्ट वॉन्ट टू राइट माई फीलिंग्स, माई एग्रेशन, एवरीथिंग आई जस्ट वॉन्ट टू पुट इन अ डायरी, सो शायद मे बी मैं पूरी डायरी फिल कर दूँ या हाफ डायरी फिल कर दूँ, 10 पेजेस कर दूँ, इट्स डिपेंड। बट ड्यूरिंग एग्जाम आई एम सेइंग कि यू हैव टू राइट जस्ट 100 वर्ड्स, आपको पूरी कहानी नहीं राइट करनी। इट्स जस्ट अ सिचुएशन, आपको क्वेश्चन दिया होगा कि इस सिचुएशन के लिए व्हाट यू विल गोइंग टू राइट इन दिस डायरी एंट्री, सो आपको उसके अकॉर्डिंग राइट करना है। क्लियर? इन रियल लाइफ चूज अ लेंथ दैट कंप्लीट्स वट एवर यू फील लाइक राइटिंग अबाउट, कि आप क्या फील करते हो राइटिंग करते करते, तो दैट यू हैव टू एक्चुअली कैप्चर और रिकॉर्ड देयर। ठीक है, सो फॉर दैट यू हैव टू रीड द पेजेस, okay, actually the reading pages in the book, and after that I will going to share a picture according to the questions that you have to complete in the book only, आपको notebook में नहीं करना है, you will going to write in a book. Clear everybody? So please see the video and also read the content or the explanation part from the book also. Thank you, have a nice day.